नमस्कार, मैं गीता साव। आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़। तो चलिए जानते हैं आज ही के दिन इतिहास में क्या हुआ था। इस दिन 17 मई वर्ष 1540 में कन्नौज की लड़ाई में अफगान शासक शेर शाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं को हराया था। शेर शाह सूरी हमारे देश के इतिहास में एक प्रसिद्ध शासक हैं, क्योंकि वह मुगल साम्राज्य से दिल्ली भारत का सिंहासन लेने में सक्षम था। उसने मुगल बादशाह बाबर के बेटे हुमायूं को विभिन्न युद्धों में हराया और उसने निर्वासन में रहने के लिए मजबूर किया। शेर शाह सूरी ने बिहार के मुगल सम्राट बहार खान लोहानी के अधीन अपनी सेवा शुरू की। बहार खान ने उनकी वीरता और साहस के कारण उन्हें शेर खान की उपाधि दी थी। बहार खान की मृत्यु के बाद सूरी नाबालिग सुल्तान जलाल खान के अधीन बिहार की रीजेंट शासक बन गया। बिहार में सूरी की बढ़ती शक्ति के डर से जलाल ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह की मदद से सूरी को उखाड़ फेंकने का इरादा किया, लेकिन सूरी ने उज्जैनिया राजपूतों के साथ गठबंधन की मदद से 1534 में सूरजगढ़ की लड़ाई में शाह द्वारा भेजी गई सेना को हरा दिया और बिहार पर पूर्ण नियंत्रण का दावा किया। बाद में 1538 में सूरी ने बंगाल पर हमला किया और गयासुद्दीन शाह को हराया, लेकिन हुमायूं के अचानक अभियान के कारण वह बंगाल पर नियंत्रण नहीं कर सका। 26 जून 1539 को बक्सर के निकट चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया। उसने 17 मई 1540 को कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को फिर से हराया और हुमायूं के भारत से बाहर जाने और निर्वासन में रहने के लिए मजबूर किया। हुमायूं 15 साल तक एक पथिक का जीवन व्यतीत करता हुआ भगोड़ा बन गया। बाद में सूरी ने पंजाब, मुल्तान और सिंध पर विजय प्राप्त की। 1545 में मारवाड़ के खिलाफ लड़ाई में सूरी एक आकस्मिक विस्फोटक में मारा गया था। बाद में उसका पुत्र इस्लाम शाह उसका उत्तराधिकारी बना। तो चलिए जानते हैं दूरसंचार दिवस के बारे में। विश्व दूरसंचार दिवस हर साल 17 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिवस को इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को दूरसंचार प्रौद्योगिकी के लिए जागरूक किया जा सके। आपको बता दें कि कोरोना काल में इस माध्यम का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। लोगों ने घर बैठे अपने सारे काम इसी माध्यम से करने शुरू कर दिए हैं, जिसके कारण इसकी महत्वता लोगों के बीच ज़्यादा बढ़ गई है। दूरसंचार दिवस को साल 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व सूचना समाज दिवस के रूप में घोषित किया। साल 2005 के बाद से 17 मई को दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। साल 2005 के बाद से 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। विश्व दूरसंचार दिवस पहली बार 1969 में मनाया गया था। इसकी सबसे बड़ी सफलता थी टेलीफोन का आविष्कार होना, जिसके जरिए आप कहीं भी रहकर अपनों से बात कर सकते हैं। इसके साथ ही 60 के दशक में इंटरनेट की शुरुआत होना, जिसके आने से लोगों की ज़िंदगी और ज़्यादा आसान हो गई। इसकी सबसे ज़्यादा सफलता दिखाई दी कोरोना काल में, क्योंकि इसके माध्यम से ही लोगों ने अपने रोजगार को जारी रखा। इसके जरिए लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए, चाहे वो शॉपिंग सेक्टर में हो या फिर बिजनेस सेक्टर में। विश्व दूरसंचार दिवस 2020 इसके लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी की थीम रखी गई, जिसमें ये बताया गया कि कोरोना काल में किस तरह से लोगों ने इसका बेहतर इस्तेमाल किया। इसके साथ ही 2030 के लिए कम्युनिकेशन एजेंडा को स्ट्रॉन्ग किया गया। इसके साथ ही 5G को भी बढ़ावा दिया गया। विश्व दूरसंचार दिवस 2019 का थीम था मानकीकरण की खाई को पाटना। विश्व दूरसंचार दिवस 2018 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की थीम रखना था, ताकि लोगों को इसके लिए जागरूक कराया जा सके। विश्व दूरसंचार दिवस 2017 बिग डेटा फॉर बिग इम्पैक्ट थीम तैयार की गई। विश्व दूरसंचार दिवस 2016 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कर थीम रखी गई।